मैं हैरान परेशान हो रहा था कि चुनाव शुरू हो गए और मोदी जी अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे क्यों नहीं आए अभी तक भी। अल्टीमेटली वो आ गए मंगलसूत्र पे, मटन पे, मछली पे। लास्ट एंड फाइनल उनका एक ही हथियार बचता है उनके पास और उसी हथियार पे वापस। कांग्रेस की सरकार है कि आपका मंगलसूत्र भी चला जाएगा, सोना भी चला जाएगा। वो बात करते हैं कि आपसे छीन के उनको दे देंगे। क्या पूरे 45 पेज के कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं कोई इस बात का उल्लेख है? मैं कल तक कट्टर बीजेपी भक्त था, ठीक है, बीजेपी वाले था। आज से मैं बीजेपी का विरोध करने वाला। सनातन इस तरह से भगवा पहन कर आए हैं, आप नफरत कर रहे हैं बीजेपी से। जी बिल्कुल हो गया, कल तक तो बहुत अच्छे थे, सपोर्ट में थे, आज आप कर रहे हैं। हमारा आँख खुल गया ना। जिस मुद्दे पे हमने वोट दिया था उसे, वो काम उसने पूरा नहीं किया। राम मंदिर जो बीजेपी बोलता है ना बनाए, कोई भी बीजेपी वाले यहाँ पे खड़ा हो, कैसे बनाया वो तो मुझे बता दे। ये बहुत गंदा राजनीति हो रहा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैं डीजे बजवा के पूरा दम वोट मांग रहे हैं ना, बहुत गंदा राजनीति है। राम जी को मोदी जी कैसे लाया ये बता दे कोई बीजेपी वाले मुझे। अगर ये 400 पार हो गए तो आप भी गए, मैं भी गया, मामला खत्म। उसके बाद देश में बोलने की आज़ादी खत्म, सड़कों पर इंटरव्यू लेने की आज़ादी खत्म और संविधान तय है कि ये बदल के मानेंगे। चाइना का माल और मोदी जी की जबान की कोई गारंटी नहीं होती है। क्या लगता है टक्कर होगा? टक्कर नहीं जी, एक तरफा है। अगर कोई और कैंडिडेट होता तो मैं कह सकता था कि टक्कर होगी, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी के लिए मैं 100% श्योर हूँ कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल टक्कर नहीं है। एक तरफा चुनाव जीत के जाएंगे, एक तरफा चुनाव जीत के जाएंगे। तो देखा जाए मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, इसमें क्या लगता है वो बेड़ा पार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी, मोदी जी 400 पार नहीं होते, बात खत्म। नहीं होते, किसी भी कीमत पे नहीं होते। चेहरा बन चुके, एक फैन फॉलोइंग हो चुकी है उनकी, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार 2024 का। तो क्या लगता है कांग्रेस अच्छे सीट ले पाएगी? कांग्रेस का तो गठबंधन बिल्कुल सक्सेस हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे है वो इन्हें 160 सीट पे आगे से मिटा रहा है बीजेपी को। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि गठबंधन कहाँ पहुँचेगा। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं कांग्रेस का जो अभी घोषणा पत्र चिंताजनक है, सोचने लायक है। इस तरह की सरकार आ गई तो सारे जनता को नुकसान ही नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का घोषणा पत्र सोचने लायक है। आप उसे पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, आपको पता चल जाएगा कि वो देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने सीधा सीधा अपने घोषणा पत्र में घोषणा करी हम 30 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं करा कि जी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, प्रतिवर्ष देंगे, काला धन वापस लाएंगे। जो चीज़ें पॉसिबिलिटी है उन्हीं की उन्होंने बात करी है। हकीकत में लगभग एवरेज ऑन एन एवरेज 25 से 30 लाख नौकरियाँ साल में जनरेट होती हैं। 3 लाख नौकरियाँ केंद्र सरकार में, 3 लाख नौकरियाँ रेलवे में हैं, सबसे बड़े जो नौकरी के सेवादाता हैं, और 3 लाख नौकरियां लगभग PSUs में आती हैं। तो ओवरऑल सारी मिला के और बाकी राज्य सरकारों की मिला के लगभग इतनी ही बैठती हैं। तो जिनका उन्होंने वादा करा है, स्पष्ट वादा करा है, कोई झूठ नहीं बोला। और उसमें भी साथ साथ बोला कि जी 50% हम आपको महिलाओं को इसमें आरक्षण देंगे। अभी एक और बात पे राजनीति पकड़ी, मंगलसूत्र, मुसलमान और घुसपैठिए पे, इस पर किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत दिन से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं हैरान परेशान हो रहा था कि चुनाव शुरू हो गए और मोदी जी अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे क्यों नहीं आए अभी तक भी। अल्टीमेटली वो आ गए। हमें लग रहा था कि शायद वो इस बार बार बड़े बड़े दावे ठोक रहे, मैंने 10 साल में ऐसा कर दिया, मैंने 10 साल में वैसा कर दिया, मैंने विकास की गंगा बहा दी। और लेकिन लास्ट एंड फाइनल जो है हर चीज़ की, हर दावे की हवा निकल गई। आगे अपने हिंदू मुस्लिम पे, मंगलसूत्र पे, मटन पे, मछली पे। लास्ट एंड फाइनल उनका एक ही हथियार बचता है उनके पास और उसी हथियार पे वापस। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि अगर कांग्रेस की सरकार है कि आपका मंगलसूत्र भी चला जाएगा, सोना भी चला जाएगा, जमीन भी चला जाएगा आपके पास से। कैसे चला जाएगा? सिर्फ कहने भर से चला जाएगा? कैसे चला जाएगा, किस तरह से चला जाएगा? वो बात करते हैं कि आपसे छीन के उनको दे देंगे। क्या पूरे 45 पेज के कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं कोई इस बात का उल्लेख है? उन्होंने इस बात की एक बात करी कि संपत्ति का विकेंद्रीयकरण करा जाएगा। विकेंद्रीयकरण से मतलब है कि जो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो सारी की सारी संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हैं, उनका कब्जा जो है, उनकी मोनोपोली तोड़ी जाएगी और आम जनता को उसमें भागीदार बनाया जाएगा, जैसा कि होना भी चाहिए। किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में मोनोपोली दे के और आप नुकसान ही नुकसान झेलोगे। जैसे आज आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप देख लें, आज गिनती के 3 खिलाड़ी रह गए हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में। एयरटेल है और अपना जियो है और तीसरा वोडाफोन और आइडिया मिलके हैं। तीनों एक ही रह गए। इससे पहले अब कंपटीशन खत्म हो गया। आज आप एक रिचार्ज कराते हो, कम से कम 250 रुपये का रिचार्ज आपका होता ही होता है। इससे पहले थोड़ा सा साल पहले अगर आप वापस जाओगे, यूनिनॉर भी था, एयरसेल भी था, वर्जिन भी था, टाटा इंडिकॉम भी था, रिलायंस भी था, कितने सारे खिलाड़ी थे। आपकी कॉल के रेट क्या था? मुश्किल से 100-150 रुपये, 250 रुपये महीने का आपका खर्चा बैठता था। मोनोपोली टूटती चली गई और उसमें अपने से अपने प्रोवाइडर में फ्री होता था। टाटा से टाटा फ्री होता था, वर्जिन टू वर्जिन फ्री होता था, रिलायंस टू रिलायंस फ्री होता था। याद है आपको इस छोटी सी चीज़ का? अब रह क्या गया? मोनोपोलियों की गिनती की 3 कंपनियां रह गई हैं। तीनों कंपनी अपनी मनमर्जी चलाएंगी। तो उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा करी है कि हम इस चीज़ को तोड़ेंगे, संपत्ति का विकेंद्रीकरण करेंगे। आज हमारे बंदरगाहों का जितना भी व्यापार है उसमें 40% का हिस्सा अकेले अडानी है। अडानी, सिर्फ अडानी। बाकी 60% बाकी दूसरी और कंपनियों के पास है। उस 40% को बढ़ा के भी वो 60% 70% करने के मूड में है। तो जब सारा का सारा व्यापार, सारा का सारा संपत्ति एक ही हाथ में चली जाएगी तो जाहिर सी बात है मोनोपोली आकार लेगी ना। और मोनोपोली कभी भी नहीं होनी चाहिए। जिस समाजवाद की हमारे संविधान में व्याख्या करी है वो समाजवाद यही तो है कि समाजवाद का मतलब है पूंजीवाद नहीं, समाजवाद।
मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी दी गई है, पूंजीवाद भी हो लेकिन समाजवाद भी हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी दी गई, इसीलिए दी गई थी कि किसी एक के हाथ में सारे के सारे एसेट्स ना जाएं, किसी के एक हाथ में सारे संसाधन ना जाएं। अभी आपने बोला रिचार्ज के बारे में, पहले कॉल करने पर भी पैसे लगते थे, मिस कॉल करने पर भी पैसे लगते थे, अब देखिए वो सारा चीज़ फ्री हो गई। ये भी तो एक तरक्की है मोदी राज में। देखिए जी, तरक्की मैं आपसे कहता हूँ, ये अगर इसकी टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो पहले कॉल करने के क्या लगता था, 30 पैसे पर मिनट लगती थी। आपका 100 रुपये का रिचार्ज था तो 100 रुपये का आपको पूरा टॉक टाइम मिलता था, 30 पैसे पर मिनट की कॉल होती थी। लेकिन सेम चीज़ अब भी है, अभी भी आपका वही कम से कम 240 रुपये का तो रिचार्ज होगा ही होगा, तभी आप कॉल कर पाओगे। आप बात करो या ना करो, आपको 240 का रिचार्ज कराना ही कराना है। 3 दिन बाद आपकी इनकमिंग खत्म हो जाती है। थोड़ा सा पीछे आप जाओ, आपकी इनकमिंग भी 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना चलती थी ना। जब तक आपका सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन फेल नहीं होता था, आपकी इनकमिंग बंद नहीं होती थी। और इसी टेलीकॉम की अगर हम बात करें, अभी चुनाव खत्म होती है 20% फिर बढ़ने वाले हैं रेट। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लगता है कितना सच है? टोटल झूठ है जी। मोदी जी की कोई भी एक आध बात सच से होती है तो अच्छी लगती होगी, उनके आप पिछले हिस्ट्री उठा के देखो, झूठ से भरी हुई हिस्ट्री लगातार। 2 करोड़ साल के रोजगार दूंगा, झूठ। 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, झूठ। काला धन वापस लाऊंगा, झूठ। स्विस बैंकों में जमा काला धन वापस लाऊंगा, झूठ। सबको पक्का मकान दूंगा, झूठ। हर घर जल होगा, झूठ। हर एक को मैं महिला सशक्तिकरण दूंगा, झूठ। कौन सा वादा उनका सच्चा हुआ है? कोई एक वादा तो सच्चा हुआ हो जो हम उन पे बात पे यकीन करें। क्या बोलेंगे भाई, कोई वादा सच्चा है? मैं कल तक कट्टर बीजेपी भक्त था, ठीक है, बीजेपी वाले था। आज हनुमान जी के कृपा से, हनुमान जी के जयंती के उपलक्ष्य पे, हनुमान जी के जयंती पे, उसके उपलक्ष्य पे हमने रिसर्च भी किया पूरा। उसके बाद तो हमें बीजेपी से भी, आज से मैं बीजेपी का विरोध करने वाला हूँ। कर रहे हैं सारे पार्टी का, मैं कांग्रेस का भी विरोध करूंगा, मैं समाजवादी पार्टी का भी विरोध करूंगा। ऐसे भड़के हुए लग रहे हैं, क्यों? क्या बिल्कुल, सारे पार्टी का विरोध मैं करता था, लेकिन आज से बीजेपी का भी विरोध करूंगा मैं। ऐसा क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया? जहांगीरपुरी का घटना आपको पता है ना, उससे मेरा बहुत ज़्यादा दिल मतलब चूर हो गया, ठीक है। सनातन इस तरह से भगवा पहन कर आए हैं आप नफरत कर रहे हैं बीजेपी से। जी बिल्कुल। क्या हो गया? कल तक तो बहुत अच्छे थे, सपोर्ट में थे, आज आप कर रहे हैं। हमारा आँख खुल गया ना, हिंदुओं को जैसे कांग्रेस ने चला है ना, उसे बीजेपी में चला है। जिस मुद्दे पे हमने वोट दिया था उसे, वो काम उसने पूरा नहीं किया, बाकी सब काम किया। लेकिन किस मुद्दे पे आपने वोट दिया था? पहले राम मंदिर जो बीजेपी बोलता है ना बनाए, कोई भी बीजेपी वाले यहाँ पे खड़ा हो, कैसे बनाया वो तो मुझे बता दे। अगर उसे बनाना ही होता ना, 2019 में बिल ला के बना देता, ठीक है ना। उसका नियत नहीं था बनाने का, उसे भी वही कांग्रेस वाला हाल है कि कोर्ट आदेश देगा तभी बनेगा। मोदी की गारंटी पे विश्वास नहीं है। और जो ये बहुत गंदा राजनीति हो रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मैं डीजे बजवा के पूरा एकदम वोट मांग रहे हैं ना, बहुत गंदा राजनीति है। राम जी को मोदी जी कैसे लाया ये बता दे कोई बीजेपी वाले मुझे। कल तक मैं भी बोलता था, लेकिन आज मेरा हृदय परिवर्तन हो गया हनुमान जी की कृपा से। मोदी जी की गारंटी विश्वास नहीं रहा क्या आपको? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार आएंगे इस बार। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार मजबूरी में मोदी सरकार, मजबूरी में आएंगे वो। रोजगार शिक्षा पर क्या बोलेंगे? क्या रोजगार और शिक्षा पर क्या बोलेंगे? मोदी जी के राज में मिला कि नहीं? कुछ हद तक मिला है, लेकिन जो 2 करोड़ का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक मिला है, ऐसा बात नहीं। जो काम किया उसका मैं, जो मोदी सरकार ने काम किया उसको मैं बताऊंगा, लेकिन जो गलत किया उसके बारे में विरोध भी करूंगा। क्यों विरोध कर रहे हैं? गलत करेगा तो विरोध नहीं करूंगा। क्या गलत कर दिया? कितना अच्छा काम कर रहे बीजेपी? ये कानून लाया 3 साल पहले, जब देख लिया मुस्लिमों ने विरोध करने लगा, हमारा सत्ता जाने वाला है, तो फिर क्यों कानून वापस लिया? कानून अच्छा था, 1 नंबर कानून था, क्यों वापस लिया? कहाँ लिया? लागू तो कर दिया सीए। एनआरसी घुसपैठियों, 10 करोड़ घुसपैठियों को भगाना सबसे जरूरी है, वो वापस लिया या नहीं? किसानों पे जब किसान पे कानून बनाया, 1 नंबर कानून बनाया था, ठीक है। जब विरोध करने लगा, जब जान गया कि हमें भी सत्ता का नशा हो गया, उसे बीजेपी का भी सत्ता का नशा है, ठीक है। मोदी कोई ईमानदार नहीं है, उसे भी 50% ईमानदार है तो 50% उसे भी सत्ता का नशा है। उसने जब विरोध होने लगा तो वो भी कानून वापस ले लिया। ड्राइवरों के खिलाफ जो कानून बनाया वो भी कानून सही था, 1 नंबर कानून था, विरोध हो गया तो वो भी कानून वापस। कहना चाहिए विरोध हो तो कानून वापस नहीं होना चाहिए था, कर गई है बीजेपी। बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे होते ना तो अपना सर कटा देते, पर कानून कभी वापस नहीं लेते जो सही कानून है। और मोदी जी को तो सर कटाने का आरसीसीए और ये सब सही कानून है। जी बिल्कुल। और फार्मर बिल जो आया था 3 कृषि कानून, वो भी सही है। बिल्कुल, इसी कारण से आप नाराज हो गए बीजेपी से। बिल्कुल। आप क्या करेंगे आगे? और भी मुद्दे कारण मैं नाराज होते। उसने बोला था यूसी से बिल लाऊंगा, उत्तराखंड में ले आया, दंगा भड़क गया तो छोड़ दिया। सिर्फ वो राजनीति वास्ते एक राज्य में लाया, ठीक है। लाना था तो पूरे 10 साल हो गया, पूरे देश में क्यों नहीं लाया अभी तक? 400 पार के बारे में हवा निकल गई है जी, गुब्बारे की हवा निकल गई है। बस आपने देखा होगा ना, आजकल ट्यूबलेस टायर चलते हैं, उनमें जब पंचर होता है उसकी हवा बड़ी धीरे धीरे निकलती है, बंदे को पता नहीं चलता कि हवा निकल गई। पहले ट्यूबलेस टायर नहीं होते थे,
पंचर हुआ फटाक से टायर फट जाता था। अब ये ट्यूबलेस टायर हुई पड़ी है बीजेपी इस टाइम, पंचर तो हो चुका है, हवा धीरे धीरे निकल रही है, 4 जून तक आते आते टायर पूरी तरह फ्लैट हो जाएगा, छुट्टी। मोदी जी एक और बात कह रहे हैं कि मैंने जो भी किया 10 साल में, एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी, अभी और तीसरी बार आएंगे तो अच्छे से काम करेंगे हम। इतना खतरनाक ट्रेलर है तो फिल्म कैसी होगी साहब? इस ट्रेलर में ही अगर उन्होंने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा दिया तो आगे फिल्म में पूरे राज्यों में मुझे लग रहा है यही हाल होगा। काफी नाराज लग रहे हैं आप बीजेपी से। मैं तो शुरू से नाराज हूँ साहब, काम गलत करेगी तो नाराज जाहिर है, नाराजगी होनी भी चाहिए। अभी एक टाइम पे बीजेपी के पक्के सपोर्टर थे, वोट दिया था आपने। ना मैंने 2014 में, आपकी बात सही है, 2014 में एक बार वोट दिया था सिर्फ, एक ही बार में मेरी अकल ठिकाने आ गई। क्या हुआ ऐसा आपके साथ जो अकल टिकाने आ गई? 6 महीने के अंदर अंदर मुझे दिख गया कि कितनी झूठी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी थी और 6 महीने के अंदर उसने साबित कर दिया कि वो बेहद झूठी पार्टी है। क्या साबित कर दिया सर? बेहद जलील पार्टी है। जो भी उसने 2014 से वादे करे थे, आज तक एक वादा पूरा करके उन्होंने दिखाया हो तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये पार्टी किसी काम की है। इतने सारे जनता सारे विश्वास कर रहे हैं उन पर, कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी चलेगी, मोदी के टक्कर में कोई भी नहीं है। जी जी जी, गारंटी चलती है किस चीज़ पे? जब आप बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो और आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपके ऊपर ना तो सीबीआई पहुंचेगी, ना ईडी पहुंचेगी, ना आईटी पहुंचेगी, ना पुलिस पहुंचेगी, कोई भी आपको फोर्स आपको परेशान नहीं कर सकती। ये मोदी जी की गारंटी है। आप उसके बाद जितने मर्जी आप हत्या वगैरह अपहरण के बलात्कार के आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, अगर आपने बीजेपी का दामन थाम लिया तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मोदी जी की गारंटी है। आप बिल्कुल दुराचार करके बीजेपी में शामिल हो जाओ। बीएचयू आईटी सेल के पदाधिकारी थे, 2 महीने तक लगातार घूमते रहे, जब दबाव डाला तब जाके उनके ऊपर जा, लेकिन उनके घर पे आज तक बुलडोजर नहीं चला। ये बीजेपी की गारंटी है। इसी जगह कोई और दूसरा होता तो उनके घर नेस्तनाबूद कर दिए होते, आपने देखा ना। और अभी पीछे पीछे गैंगस्टर राकेश कनौजिया है, उसमें यूपी में, उसने बीजेपी ज्वाइन करी है। पुलिस वाले उसे एनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन उसने जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब 100% गारंटी है मोदी जी की कि अब उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। 2-3 साल पहले आपको याद होगा यूपी में एक गौरक्षा चक्कर में घटना हुई थी, इंस्पेक्टर सुबोध को मार दिया गया था। इंस्पेक्टर सुबोध को जो मारा था, जो हत्यारे थे, उन्होंने जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज उनका मामला खत्म हुआ पड़ा है। ये मोदी जी की गारंटी है। अजीत पवार जैसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, 70-70 हज़ार करोड़ के घोटाले के आरोपी जब तक बीजेपी से बाहर थे, बहुत बड़े आरोपी थे, बहुत बड़े घोटालेबाज थे, बीजेपी में शामिल हो गए। आज उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है? आज उनके घर ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, आईटी जाती है, कोई नहीं जाता। तो आप उनके पीछे खड़े हो गए तो मोदी जी आगे खड़े हो गए सीना तान के। मेरी गारंटी है, सब मेरे पीछे आ जाओ, मैं सबसे बचा लूंगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी जनता के लिए तो उन्होंने उनको मूर्ख बनाया। मोदी जी के नेता यही कहते हैं ना कि मोदी जी के कामों से जनता खुश है, आनंदित है, बहुत खुश है, इस बार अच्छी खासी सीट। कोई सीट नहीं आ रही जी। माला कहाँ गई भाई साहब? 1 मिनट ज़रा देना। ये मोदी जी की सीटें आएंगी। केंद्रीय चुनाव आयोग था, मैं आज उसे श्रद्धांजलि देने के लिए माला लेके आया हूँ। एक था चुनाव आयोग, मतलब क्या? एक था चुनाव आयोग। अगर वो जिंदा है तो आज एक्शन क्यों नहीं लेता चुनाव आयोग? अगर मोदी जी 400 पार की गारंटी दे रहे हैं तो किस ब्याह पे दे रहे हैं? अभी आपने देखा 26 तारीख को केरल में इलेक्शन होने वाला है, उसकी आपने देखा ईवीएम की मॉक टेस्टिंग हुई है, जो बटन दबा रहे हैं वो वोट जा रहा है बीजेपी को। उसके बाद कह दिए कि जी ये तो गलती है। अरे भाई गलती है तो इन मशीनों में यही गलती क्यों होती है कि आप बटन कोई सा भी दबाओ और वोट जा रहा होता बीजेपी को? बीजेपी को दबा के कांग्रेस को क्यों नहीं जा रहा होता? सीपीआई को क्यों नहीं जा रहा होता? नोटा पे क्यों नहीं जा रहा होता? निर्दलीय पे क्यों नहीं जा रहा होता? तो इसलिए, और लगातार धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। एडवाइजरी जारी करी हुई है चुनाव आयोग ने, और लगातार बीजेपी धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, राम के नाम पे वोट मांग रही है, मुस्लिमों के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण का हवाला दे के वोट मांग रही है। तो इसलिए आज मैं ये माला लेके आया हूँ। एक था चुनाव आयोग, मैं आज उसे श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। केस हो सकता है आप पे सर? कोई बात नहीं साहब, हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो गया फिर इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगर केस होने के से डरते तो फिर तो कोई इस देश में आवाज़ ही नहीं उठा सकता, बात खत्म। अगर केस होने के उससे हम अपनी आवाज़ ही ना उठा सके तो इसी बात से हमारी इस बात को बल मिलता है कि तानाशाही कितने चरमोत्कर्ष पर है। तो इलेक्शन शुरू होने से पहले ही आपने बोला था, केंद्रीय चुनाव आयोग के बयान थे, राहुल गांधी जी अपने बयान संभल के दें, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। आज सारे के सारे उनके नेता धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कहाँ है चुनाव आयोग? सोया पड़ा है या वास्तव में उसका हो चुका? श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे हम उसके लिए, जल्दी अब जाने वाले राजघाट पे कल बैठ के। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एक था चुनाव आयोग, आज उसको मेरी ये श्रद्धांजलि है। संविधान बदलने के बाद खत्म हो रही है। एक अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, हर विपक्ष का नेता कह रहा है कि 400 मोदी जी को इसलिए सीट चाहिए कि विपक्ष संविधान बदलना है। इस पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल, उनके आपने नेताओं के बयान नहीं देखे, आपने उनके कैंडिडेट्स के बयान नहीं सुने, उनके लल्लू सिंह का बयान नहीं सुना, उनके आपने कुंवर अजयपाल सिंह का कुंवर नहीं, सॉरी नाम गलत बोल रहा हूँ मैं, उनका अपना वो अरुण गोविल जी का बयान, उससे पहले अनंत हेगड़े का बयान। लगातार इनके जो कैंडिडेट्स है क्या बोल रहे हैं? आप हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। क्यों बोल रहे हैं वो? अगर ये मन में नहीं है उनके बात, जो मन में होता है वही तो दिल में होता है, वही तो जबान पे आती है ना साहब बात।
तो ये तो चाहते ही हैं। बाकी उसके बाद वो लीपा पोती जितनी मर्जी करते हैं। अभी इन्होंने पीछे बोला, जब इन्होंने देखा कि बहुसंख्यक समाज जो है, जो बहुजन समाज है, उसमें संदेश गलत चला गया। बहुजन समाज में अम्बेडकर साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत है। जब उन्हें लगा कि हमारे अम्बेडकर साहब का संविधान बदला जाएगा तो बहुजन समाज इनसे विमुख होना शुरू हो गया। तो मोदी जी ने ऊपर से आके फटाफट लीपापोती करनी शुरू करी। ना 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 ना, बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते। अब वो उस पर लीपापोती करने में लग रहे हैं। तो लीपापोती कब तक करेंगे? जब तक इलेक्शन है। अगर ये 400 पार हो गए तो आप भी गए, मैं भी गया, मामला खत्म। उसके बाद देश में बोलने की आज़ादी खत्म, सड़कों पर इंटरव्यू लेने की आज़ादी खत्म, और संविधान तय है कि ये बदल के मानेंगे। अभी हम सब चांदनी चौक के एरिया में, क्या लगता है यहाँ के विधानसभा से टक्कर रहेगी बीजेपी और कांग्रेस में? लोकसभा से? हाँ जी, टक्कर नहीं रहेगी। मैं तो बार बार शुरुआत में मैंने आपको कहा था ना कि मैं लड्डू बांट रहा हूँ पहले से एडवांस में। यहाँ पे जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, और जो खानदानी जिसे कहते हैं समाज सेवी, उनके पिताजी लाला रामचरण अग्रवाल स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके नाम पे ITO चौक रखा गया। यहाँ से 3 बार से वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं चांदनी चौक से। 1 बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से रह चुके हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा घर हो गया जिस घर में उनको कोई जानता ना हो, या जिस गली में उन्हें कोई जानता ना हो। तो उनकी जीत की तो मैं अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आज हनुमान मंदिर गया था। मैंने इसी बात के लड्डू बांटे हैं जो अभी आपको खिलाए, सबको खिलाए हैं। मैं उनकी उम्मीद रखी जा सकती है कि इस सीट से कांग्रेस निकाल रही है? बिल्कुल बिल्कुल निकाल नहीं रही है, नहीं निकल गई है। जयप्रकाश अग्रवाल जी की सीट निकल गई है, इसीलिए मैं एडवांस में लड्डू बांट रहा हूँ आज से। बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू। हाँ जी, क्या बोलेंगे? कमल का बटन दबाइए और अपनी जिंदगी झंड बनाइए। अच्छा, मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं। चाइना का माल और मोदी जी की जबान की कोई गारंटी नहीं होती है, ये आप जान लीजिए। चलिए, थैंक यू।